दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा, जो कि तालकटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज तालकटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर, जो कि पूर्व IPS अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लाट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करते हुए एक उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक SIT गठित की गई और उस SIT ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर महोली के पास से पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूँकि SIT की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए SIT द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोचिए, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अचानक पुलिस आपके पास आकर कह दे यू आर अरेस्टेड, यानी आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो यकीनन आपको ये किसी बॉलीवुड फिल्म का सीन लगे, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ की तालकटोरा पुलिस ने शाहजहांपुर पुलिस की मदद से पूर्व IPS और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को चलती ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मामला ऐसा है कि अमिताभ ठाकुर भी खुद नहीं समझ पाए होंगे कि ट्रेन सफर अचानक कोर्ट रूम में बदल जाएगा। अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि वे देवरिया में SP रहते हुए गोरखपुर में फर्जीवाड़ा करके प्लॉट खरीदने में शामिल थे। इस मामले की जांच के लिए SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। SIT लगातार अमिताभ ठाकुर को पेश होने के लिए बुला रही थी, लेकिन वे बार बार पेश नहीं हुए। आखिरकार SIT ने फैसला किया कि अब जबरदस्ती गिरफ्तारी करनी ही होगी। इस बीच अमिताभ ठाकुर दिल्ली जा रहे थे। शाहजहांपुर स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि मामला देवरिया जिले से जुड़ा है, इसलिए उन्हें वहां के सदर थाने ले जाया गया। अब SIT उन्हें देवरिया कोर्ट में पेश करेगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आई है, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने मीडिया को बताते हुए कहा कि पति को जब ट्रेन से उतारकर पुलिस ले गई तो उन्होंने किडनैपिंग और किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। इस पर पुलिस ने सफाई दी है कि यह गिरफ्तारी है, मामला देवरिया से जुड़ा है और उन्हें वहीं कोर्ट में पेश करना है। यह स्थिति इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती है। लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ट्रेन में गिरफ्तारी और पत्नी की चिंता, क्या यह कोई फिल्म का सीन है या फिर हकीकत? अमिताभ ठाकुर सिर्फ एक पूर्व IPS ही नहीं, बल्कि आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष भी हैं। वे लगातार पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार के मुद्दों को जोरदार आवाज में उठाते हैं। हाल ही में उन्होंने कफ सिरप मामले में अम्बरीश सिंह भोला पर आरोप लगाए थे। इस आरोप के बाद अम्बरीश सिंह भोला ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। यानी मामला केवल फर्जीवाड़ा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव भी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चर्चित बात यह है कि गिरफ्तारी का तरीका काफी ज्यादा अतरंगी था। अमिताभ ठाकुर ट्रेन में सफर कर रहे थे और अचानक उन्हें चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। यह तरीका आम गिरफ्तारी से काफी ज्यादा अलग था और लोगों का ध्यान इसने अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले SIT लगातार उन्हें पेश होने के लिए नोटिस भेजती रही, लेकिन अमिताभ ठाकुर लगातार पेशी पर नहीं गए। ऐसे में पुलिस ने चलती ट्रेन में गिरफ्तारी को आखिरी उपाय के रूप में अपनाया। अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करने के बाद तालकटोरा पुलिस ने उन्हें देवरिया ले जाने की जिम्मेदारी संभाली। देवरिया में सदर थाने में उन्हें रखा गया और वहां से SIT उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। कानूनी नजरिए से देखा जाए तो SIT का काम है कि वह जांच करे, आरोपों की पुष्टि करे और कोर्ट में केस को सही तरीके से आगे बढ़ाए। अगर अमिताभ ठाकुर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा भी हो सकती है। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी को सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा चर्चा मिल रही है। लोग इसे रेलगाड़ी में गिरफ्तारी का बॉलीवुड सीन कहकर मजाक में ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया और कानून का पालन कहकर देख रहे हैं। इस पूरे मामले में यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अमिताभ ठाकुर ने अपने पूरे करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे में उनके समर्थक इसे राजनीतिक प्रेशर भी मान रहे हैं।
इस पूरे मामले में रोमांच, ड्रामा और कानूनी जटिलताएं सभी भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन ट्रेन में गिरफ्तारी और पत्नी की चिंता इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है। अमिताभ ठाकुर के समर्थक इसे अन्याय और आलोचक इसे कानून का पालन मान रहे हैं। अगले कुछ दिन इस मामले में और नया ड्रामा देखने को मिल सकता है, जब एसआईटी उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह कहानी साबित करती है कि कभी कभी हकीकत भी फिल्मों से कम रोमांचित नहीं होती। अब देखना यही होगा कि अमिताभ ठाकुर को लेकर पुलिस इस मामले में किस तरह से आगे की कार्रवाई को अंजाम देती है। सभी की निगाहें अब इस मामले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह मामला फिलहाल ट्रेंड में है। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।